झारखंड में साल 2024 में ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा अभी से ही सत्ताधारी पार्टियां हों या फिर विपक्ष की पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लग गई हैं। एक खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और झामुमो के बीच कुछ एक पार्लियामेंट्री सीटों को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है। ये कहें गतिरोध भी है। उसमें खासतौर पर चाईबासा की सीट हो, गोड्डा की सीट हो, हजारीबाग की सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। क्या ये खबरें जो आ रही हैं कि पार्लियामेंट्री जो सीटें हैं, खासकर चाईबासा सीट हो, हजारीबाग सीट हो या गोड्डा सीट हो, इसको लेकर कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है? देखिए, अभी कुछ भी बोलना जल्दीबाजी होगा, परंतु ये बातें सत्य हैं। जो फीडबैक आता है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई लोकसभा क्षेत्र जहां हम मजबूत स्थिति में हैं और वहां चुनाव लड़ने से मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने की संभावना। तो फैसला तो हमारे आला कमान को करना है जी, एमएन जी करेंगे, पीओ जी करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराना संगठन का काम है और संगठन वो काम कर रहा है। लेकिन फैसला अंततः हमारे आला कमान को लेना है। तो मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा जी, आपसी विचार विमर्श के उपरांत ही होगा। अगर चाईबासा सीट को ही लेकर कहें तो गीता कोड़ा के बारे में कहा जा रहा है कि वो गार्जियन की भूमिका में नहीं रहती हैं, वो जेएमएम के कार्यकर्ताओं जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से थोड़ी नाराजगी है ग्राउंड लेवल पर। देखिए, वो दूसरे दल की सांसद हैं, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की भावनाओं से हम लोग अवगत कराते हैं अपने नेता को जी, और ये सच्चाई है। कहीं न कहीं भावनाएं आहत होती हैं। कमी जी, सांसद महोदया में अगर नज़र आती होगी जी, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को, जी, तो निश्चित तौर पर वो बातें रखते होंगे पार्टी में, जी, तो उस पर निर्णय आला कमान करेगा। जी, लेकिन हाँ, इतना तय है, चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, हम बहुत मजबूत स्थिति में है। हर विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि हैं जी, और गांव-गांव की जनता, खास करके ये जो कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री का रहा, इसमें तमाम झारखंडियों को ये एहसास हुआ जी, कि हमारा कोई सच्चा रहनुमा, हमारे लिए कुछ सोचने वाला, करने वाला कोई व्यक्ति है तो हेमंत सोरेन जी, उससे हम उन इलाकों में बहुत मजबूत हुए जी, जहाँ आदिवासी मूलवासी का वर्चस्व है। ये पार्टी इस सीट को लेकर दावा कर सकती है 24 में? देखिए, इस सीट के लिए क्या, किसी और सीट के लिए भी दावा कर सकती है। दावा हम लोग करेंगे, जी, निर्णय आला कमान को लेना है जी, और कांग्रेस के साथ विचार विमर्श करके हम लोग निर्णय लेंगे। कोई एक तरफा निर्णय नहीं होगा। जी, महागठबंधन कैसे चलाई जाती है जी, उसका बखूबी एक अनुभव हमारे मुख्यमंत्री का है और बेहतर तरीके से संवाद स्थापित करके इसी तरह गोड्डा सीट को लेकर के है कि वहाँ पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन आप लोग भी कहीं न कहीं वहाँ पर उनकी आपकी उपस्थिति मजबूत है, तो ये क्या उस सीट को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, हम पूरे झारखंड में मजबूत हैं, जी, बहुत मजबूत है। ये वक्त चला गया जब लोग बोला करते थे कि हम संथाल परगना की पार्टी हैं या कोल्हान की पार्टी हैं। आप देखे होंगे पलामू जैसे क्षेत्र में जी, गढ़वा में प्रचंड विजय मिला, विधानसभा में लातेहार सीट हम लोगों ने जीता, तो पलामू प्रमंडल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जी, सिर्फ ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जी, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। किसी भी संसदीय क्षेत्र की बात कर लें, अगर हजारीबाग की बात करें, वहाँ पर फिर जो लहर है, जो माहौल है वो दूसरा है, वहाँ पर आप लोगों को क्या नजरिया है? कि हजारीबाग भी झारखंड से बाहर नहीं है। जी, आज जो एक कमिटमेंट, प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री की दिखती है जी, या सरकार का जो क्रियाकलाप है, हम उससे अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हैं। आज पिछड़ों की आरक्षण की बात करें, जी, हमारी सरकार ने पहल किया। पिछली सरकार ने तो उनके आरक्षण में कटौती कर दी जी, और भी जो झारखंडी जनभावनाएं उस अनुसार काम कर रही है सरकार, तो हम हजारीबाग तो कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है हमारे नेता की। हजारीबाग जिला में ही आता था नेमरा, रामगढ़ पूरा एरिया, तो हजारीबाग से हमारे विधायक भी हुआ करते थे। तो कई एक ऐसे क्षेत्र हजारीबाग में प्रखंड और विधानसभा है जहाँ मजबूत स्थिति में, तो मुझे लगता है ये सब समय पर छोड़ दिया जाए। जी, जहाँ फैसला करेगी पार्टी, जी, वहाँ हम सफल होंगे।
मगर जो अभी ये राजनीतिक दलों में जो खबरें हैं, राजनीतिक गलियारों में जो खबरें आ रही हैं, इससे नहीं लग रहा कि अगर यही स्थिति रही और आपके जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे हैं उसको लेकर आप चलेंगे तो गठबंधन बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। 2024 जो इतना स्मूथली अभी चल रहा वो नहीं चल पाएगा। देखिए, गठबंधन तो निश्चित तौर पर है। संगठन में कार्यकर्ता की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाता है और गठबंधन भी रहेगा, आपसी संवाद होंगे और एक म्यूचुअल डायलॉग के साथ ही हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इतना भी तय है कि झारखंड में भाजपा को रोकने के लिए कुछ त्याग और कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी, तो मुझे लगता है उसके लिए पार्टी तैयार है। लेकिन हक और अधिकार की बात और जो हमारा बेस है, जो हमारा जनाधार है, उस अनुरूप हम सीट की डिमांड करेंगे तो भी गलत भी नहीं होगा। कांग्रेस में भी अनुभवी लोग हैं, वो भाजपा को कैसे रोक पाए ये महत्वपूर्ण है, न कि ये महत्वपूर्ण होगा कि हम लोग अमुक सीट पर लड़ेंगे। तो कोई हठधर्मिता वाली बात दोनों दलों में नहीं होगी और हम लोग मिल बैठकर इन चीज़ों का निपटेंगे। और इस बार तो जेडीयू भी अकोमोडेट करना है। देखिए, जेडीयू अकोमोडेट होंगे नहीं होंगे इन बातों को मुझे लगता है मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, या जी। तो आपने सुना किस तरह से मनोज पांडे जी ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है कि 2024 में क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ समीकरण बनेंगे, ये उस वक्त तय किया जाएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को रोकने के लिए, एनडीए को रोकने के लिए जो कुर्बानी की जरूरत होगी वो कुर्बानी पार्टियां देंगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।